नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आप जितने भी ITI 10th या फिर CCA पास आउट कैंडिडेट हैं, वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे विपक्ष वाले सबका भला कर रहे हैं बशर्ते अप्रेंटिस का। आखिर आप लोगों का अभी तक कुछ भला क्यों नहीं हो पाया पिछले 10 सालों तक, और आगे आने वाले समय में आप लोगों को क्या करना है? क्योंकि अप्रेंटिस वाले छात्र का बात करें ना, तो वो अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और अभी जो आप लोग विभिन्न विभिन्न यहाँ पे टाइप में जो विभिन्न प्रकार में जो बट चुके हो, वो उसका कारण क्या है और इसका इंपैक्ट आने वाला जो ग्रुप डी भर्ती है उस पर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर यही सिचुएशन बना रहा ना, तो साथियों यकीन मारिए, यहां पे राहुल गांधी या कोई भी मंत्री फिर आप लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी समायोजन, चाहे कोटा से बात कर ले, OTS से बात कर ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर यही सिचुएशन बना रहा तो। ठीक है, हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं और क्या अपडेट है, अर्जेंट वीडियो है, सभी देखिएगा, समय बहुत कम है। चाहे आप ITI पास हैं, CCA पास है, वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट अर्जेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए, अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर रेलवे की तरफ से जो भी अपडेट आता है, ऑफिशियल नोटिस, PDF, मेरिट लिस्ट, कटअप वगैरह, सारा का सारा ऑफिशियल अपडेट आपको टेलीग्राम में दिया जाता है। साथियों अगर अभी कल के डेट में बात करें तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता, देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आपकी फ्यूचर, आपकी जिंदगी का सवाल है। वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे कोई देखिए मजाक नहीं हो रहा है और ना ही कोई यहाँ पे टाइम पास किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अनुरोध है कि ध्यान से समझिए और कोशिश करिए कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग अपने लाइफ से उसे रिलेट कर पाओ। तो आप लोगों ने देखा कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पे आपका ट्रैकमैन वालों के लिए उनका पूरा जितने भी उनके विभाग थे, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो हेड थे ट्रैक मेंटेनर के, उनके कुछ कर्मचारियों से मुलाकात किया गया और मुलाकात में इनसे जो भी काम था, दिनचर्या था, हालांकि खुद भी ट्रैक पे जाके देखे, वो सारा वीडियो हमने कल के डेट में प्रोवाइड किया था, तो उस पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंड पॉइंट पे चलते हैं कि जब ट्रैक मैन का पूरा यूनियन बैठा हुआ था, पूरे उसके पदाधिकारी बैठे हुए थे, तो यहां पे राहुल गांधी जी के द्वारा 2 सवाल पूछा गया कि अगर आपकी 2 मांगे हो, जैसे अगर हम रेल मंत्री जी के पास जाए और बोले कि ट्रैक मेंटेनर के 2 प्रमुख मांगे हैं जिनको पूरा करना है, तो उसके बाद यहां पे ट्रैकमैन वाले ने 2 यहां पे प्रमुख मांगे रखी थी। आप लोगों ने भी कल के वीडियो में देखा था। पहला मांग क्या था कि भैया हमें GDC या फिर LDC में जो हमारा भर्ती होता है प्रमोशन के लिए, उसको यहाँ पे ओपन कर दिया जाए हम लोगों के लिए, पहला मांग। दूसरा मांग क्या था कि हमारे सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे कोई डिवाइस यहाँ पे बनाया जाए या फिर कुछ ऐसा डिवाइस हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम यहाँ जो दुर्घटना हो रही है दिन प्रतिदिन ट्रैकमैन वालों से, उनको यहाँ पे कम किया जा सकते। मतलब इसका यह है कि इनका मुद्दा पहले से डिफाइंड था। इनका मुद्दा पहले से डिफाइंड था कि अगर कोई भी हमसे पूछेगा कि आपकी क्या मांग है, तो यही 2 मांगों के ऊपर ट्रैकमैन वाले अडिग थे और यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे मांग भी चल रही थी, जो आप बशर्ते यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रेलवे के पास अपडेट चल गया है और ये मांग भी इनकी पूरी होने के कागार पे है। परंतु अभी अप्रेंटिस का क्या सिचुएशन है वो समझिए। अप्रेंटिस का अभी जो सिचुएशन है वो सच में बहुत, मतलब ऐसा स्थिति बन चुका है ना कि अप्रेंटिस तो लोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, रेलवे भी वैकेंसी निकाल रहा है, ठीक है, परंतु किसी का गोल जो होता है ना वो अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। अभी सबसे बड़ा यहाँ पे डिफेंड आ गया है कि जो अप्रेंटिस है, जो CCA हमारे साथी हैं, वो अभी यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी बटे हैं, वो हम आपको पूरा बताएंगे। 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। पहला इनका है कि भैया पुराने, मतलब ओल्ड वाले, ओल्ड CCA, और दूसरा है आपका न्यू CCA। ये 2 पार्ट में पहले ये लोग बढ़ चुके हैं। ओल्ड वाले जो अप्रेंटिसशिप छात्र हैं उनका कुछ और डिमांड है, न्यू वाले जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है इनका कुछ और डिमांड है। तो आप एक बात बताइए कि मान लीजिए आपका जो मुलाकात है वो राहुल गांधी जी से होता है, तो आप लोग क्या मुद्दा रखोगे वहां पे? अगर वो पूछते हैं कि आप अपनी 1 या 2 फिर मांगे बताओ जो हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास, रेलवे मंत्रालय के पास रख पाए, तो आप लोग क्या बताओगे? मैं ओल्ड वाला से भी पूछ रहा हूं और न्यू वालों से भी पूछ रहा हूं, बताइए आप लोग क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे कि हम लोग 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं और जो पुराने वाले बच्चे हैं उनकी अलग मांग है और जो नए वाले बच्चे हैं उनकी अलग मांग है? अभी यही नहीं, अभी और सुनिएगा, अभी आप देखिएगा कि किस प्रकार आपस में ही एक दूसरे को कुचलने का काम आप लोग कर रहे हो। ये बात 100% सही है।
अभी ये 2 पार्ट में आप लोग बट गए। अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू के बाद अब टोटल यहाँ पे 4 तरह के अप्रेंटिसशिप छात्र बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से भैया? ठीक है, यहाँ पे पहला देखिए, पहला भाई वैसे कैंडिडेट जिनको चाहिए जीएम पावर। ठीक है, जिनको भैया चाहिए कि हमको किसी भी कीमत पे जीएम पावर मिल जाए, पहला कैंडिडेट। ठीक है, दूसरे टाइप के छात्र क्या हैं? जिनको चाहिए ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो वैसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि हमको कोटा बढ़ जाए उसी से मेरा काम हो जाएगा, कोटा बढ़ जाए उसी से मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये जो है बेसिकली अपना कोटा को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब 20% जो है उसको ये इंक्रीज करवाना चाहते हैं। और चौथा ऐसे स्टूडेंट है, ये जो चौथा टाइप के स्टूडेंट है वो सबसे डेंजर है। कैसे? देख लीजिए, ये चौथा नंबर पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना कोटा को बढ़ने देना चाहते हैं, ना जीएम पावर को लागू होने देना चाहते हैं, और ना ही ओटीएस को आने देना चाहते हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि ना हम प्रयास करेंगे ना हम आपको प्रयास करने देंगे। और जो इस टाइप के कैंडिडेट है ना वो बेसिकली यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और अपनी मन बुद्धि की बातों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी आईटीआई पास हो रहे हैं और अभी भी आईटीआई एनसीवीटी का एग्जाम चल रहा है, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उनको पता नहीं रहता कि भैया अप्रेंटिस के बाद होता क्या है, और जब वो गलत विचारों में चल जाते हैं तो उनकी माइंड डाइवर्ट हो जाती है, और माइंड जब डाइवर्ट हो जाती है तो फिर माइंड में वही सब बातें आने लगती है। तो बताइए, आप लोग जो यहाँ पे 4 तरह के विभागों में बढ़ चुके हैं, किन्हीं को जीएम पावर चाहिए, किसी को कोटा चाहिए, किसी को ओटीएस चाहिए, और कोई ऐसा कैंडिडेट है ना खुद बढ़ता है और ना किसी को बढ़ने देता है। मतलब ये अदर टाइप के कैंडिडेट हो गए। ठीक है, ये अदर टाइप के कैंडिडेट हो गए इसमें। तो आप लोग बताइए कि आप लोग जब राहुल गांधी से मीटअप करोगे तो क्या अपनी मांगों का रखोगे? बताइए क्या रखोगे? कोई बोलता है कि हम जो पुराने वाले हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, पहले उनको नौकरी चाहिए, उनको तो नौकरी चाहिए, ये तो बात सही है। नए वाले बच्चे हैं, बोलते भैया जीएम पावर लागू हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ओटीएस आए या नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो मेरा कोटा बढ़ जाए उससे हम काम चला लेंगे। नए नए जो योद्धाशाली है वो बोलते हैं कि भैया कुछ हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, ग्रुप डी भर्ती आ जाए बस उसी में हम खुश हैं, ग्रुप डी भर्ती आ जाए उसी में हम खुश हैं, उसी में 20% में अपना पढ़ लिख के काम चला लेंगे। बताइए, इतने भागों में तो आप लोग बटे हो, तो कैसे अप्रेंटिस का भला होगा? इसीलिए आज तक आप लोगों के रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड कोई फेवर नहीं दिया है। अगर आज से बात करोगे ना 17 और 16 वाला प्रोटेस्ट का, तो उसमें सभी यूनिटी था, और क्या था कि उनकी मांग एक थी। आज जो आप 1/3 और 2/3 पॉलिसी का फायदा उठा पा रहे हो ना, ये उन्हीं पुराने अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का ही देन है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग भर्ती के बारे में मत सोचो, पर जो लंबे समय से मांग आ रही है उसके बारे में भी सोचो, और यूनिटी बनाओ और अपनी मांगों को एक रखो। क्योंकि एक संगठन एक मांग रहेगा ना, तब जाके कुछ आप लोग का हो सकता है। नहीं तो यकीन मानिए, राहुल गांधी के आप प्रधानमंत्री से भी मिल लीजिएगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। इतने सारे टुकड़ों में आप लोग बढ़ चुके हो। मान लीजिए कोई जीएम पावर के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करता है, तो यहाँ पे ओटीएस और कोटा और जो अदर टाइप के कैंडिडेट है वो भैया इनका साथ नहीं देंगे, बोलेंगे हम क्यों जाएंगे इनका साथ देने, जीएम पावर का बात कर रहे हैं। कोई ओटीएस का बात करेगा तो भाई जीएम पावर वाले नहीं जाएंगे, कोटा बढ़ाने वाले और अदर टाइप के कैंडिडेट नहीं जाएंगे। कोई कोटा बढ़ाने का बात करेगा तो ये जीएम पावर और ओटीएस वाले कैंडिडेट इनका साथ नहीं देंगे। तो कैसे आप लोग का भला हो सकता है? बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि हाँ भैया आप गलत बोल रहे हो। कैसे भला होगा आप लोगों का? जब तक एक डिमांड, एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन नहीं बनेगा ना साथी, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे घिसते रह जाओगे आप लोग। अप्रेंटिस 1 साल का करो, और अप्रेंटिस में क्या सिचुएशन होता है ये आप लोगों से अच्छा मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि आप लोग वहां पे जाके प्रैक्टिकली ट्रेनिंग किए हो। तो बात समझो आप लोग, एक मांग पर अडिग रहो। अगर जीएम पावर तो भैया जीएम पावर, जरूरी थोड़ी कि जीएम पावर का मांग किया तो रेलवे जीएम पावर दे दिया। अरे भैया जीएम पावर का बीच का रास्ता हो सकता है वो कोटा बढ़ा दे, हो सकता है वो ओटीएस दे दे, हो सकता है कोई अलग टाइप का पॉलिसी वो लागू कर दे जो उनके माइंड में चल रहा हो सकता है सबका नंबर इनको इक्विवेलेंट कर दिया जाए। तो पहले एक मुद्दा पर आओ। जैसे राहुल गांधी जी ने ट्रैकमैन वालों से पूछा कि भैया 2 मांगे अपनी बताइए, उसी तरह अगर आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि आप भी बताइए कि आपकी 2 मांग क्या है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, एकदम बताइएगा। और ये वीडियो सभी अप्रेंटिस साथियों और आईटीआई साथियों तक पहुंच जाना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। देखते हैं कि आखिर आप लोगों के माइंड में चल क्या रहा है,
क्या आप लोगों का 2 मांग है? क्योंकि ये भी सवाल बनेगा जब आप लोग वहां पे मीट करोगे ना, तो ये भी सवाल बनेगा। अगर मान लीजिए वहां पे जाते हो तो मीडिया भी आपके पास आएगी, मीडिया भी पूछेगी कि आप लोगों को क्या मांगे, तो क्या आप लोग बताओगे? कोई बोलेगा हम ओवर एज हो चुके हैं, हमको नौकरी चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, हमको 20% कोटा था, हमको टेक्नीशियन में कोटा चाहिए और ग्रुप डी में कोटा बढ़ाना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं भैया हमको जीएम पावर चाहिए। कोई बोलेगा नहीं भैया हमको ओटी चाहिए। तो ऐसा तो मीडिया भी नहीं सुनेगी फिर आपकी। क्यों सुनेगी? आप लोगों का एक डिमांड है ही नहीं, अलग अलग डिमांड है सबका, और सबका डिमांड पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसा डिमांड आप लोग सोचिए जो उसके अंतर्गत सभी कैंडिडेट का भला हो जाए। बस यही एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना था। बाकी इसके संदर्भ में आपके मन में जो भी विचार चल रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चल रहा होगा, कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। बाकी देखते हैं, अब ग्रुप डी का भाई ये समय आ चुका है। एनटीपीसी का आ गया, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का नोटिस आ गया, फॉर्म इसी मंथ से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ देखते देखते निकल जाएगा। और उसके बाद भैया ग्रुप डी का फटाफट नोटिस आ गया तो भैया खत्म कहानी। फिर ना फिर जीएम मिलेगा, ना ओटीएस मिलेगा, ना कोटा बढ़ेगा, और जीत हो जाएगी किसकी? अदर कैंडिडेट की। ना हम कुछ करेंगे, ना हम कुछ करने देंगे, ना हमें कुछ मिलेगा, ना हम आपको कुछ लेने देंगे। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो। बस मेरा काम था आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को समझाना। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर सकता हूं। और यही एक प्लेटफॉर्म है जो हमेशा अप्रेंटिस के बारे में बात करता है। नहीं तो यूट्यूब पे तो लाखों सैकड़ों चैनल बने, देखिए ना कहां अप्रेंटिस के बारे में कोई बात कर रहा है, और करेगा भी नहीं। यूनिटी नहीं है, यूनिटी बनाइए आप लोग, हम बार बार बोलते हैं, परंतु नहीं। और अभी जो आप पास आउट हो रहे हैं ना कैंडिडेट, वो तो और ज्यादा डाइवर्ट है। उनको तो और नहीं समझ में आ रहा कि भैया हम पढ़ें या फिर क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। टेस्ट लगा रहे तो 10-20 नंबर का भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो सिचुएशन है अभी आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करिए, देखिए पढ़ाई करिए, पर वो जो मांगे हैं वो लोगों के साथ भी आप लोग रहिए। क्योंकि अगर आप अभी एक बन के नहीं रहोगे तो दिन प्रतिदिन अप्रेंटिस का संख्या बढ़ते जा रहा, फिर कोई किसी का साथ नहीं देगा। पता चला आप उसकी टांग खींच रहे हो, वो आपकी टांग खींच रहा है, वो अगला का टांग खींच रहा है, ऐसे करके आप लोग आपस में खुद ही लड़ोगे। अग्निवीर देख लीजिए, वो लोग भी एक होकर, वो लोग भी तो चाहते तो बात करते कि नहीं भैया हमको ये जो 4 साल का नौकरी है उसको डायरेक्ट सरकारी नौकरी में बदल दिया जाए, उसको डायरेक्ट 10 साल का सर्विस में बदल दिया जाए। ऐसा भी तो वो लोग भी तो डिमांड कर सकते, पर वो लोग ऐसा नहीं किए। 20 का रास्ता निकला, उन लोगों को 4 साल से 7 साल हुआ। तो ऐसा आप लोग भी सोचिए, करिए। अभी नहीं सोचिएगा, नहीं करिएगा तो आगे चल के भी कुछ नहीं हो पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही बोलना था। और बाकी जो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट आएगा, रेगुलर आपको अपडेट दे ही रहे हैं, चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जो भी अपडेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपना ओपिनियन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।